हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक अति महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे यह बात बताने में मैं काफी भयभीत हो रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मुझे तुम्हें यह बात बताना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे करीबी व्यक्ति तुमसे दूर जा रहा है। कृपया तुम उसे रोक लो, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, मुझे यह ज्ञात है कि तुम अभी बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रहते मेरे भक्तों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में 2 ऐसे जादुई मंत्र बताऊंगा जिसके सहायता से तुम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मेरे तुम इस वीडियो को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दोबारा उन्हीं लोगों के साथ जोड़ूंगा जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था। तुम कई वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे। कई बार तुम्हें ऐसा प्रतीत होता था, क्या ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन मैंने ही इसको जीवित रखा। जब ऐसा लग रहा था इस सब कुछ खो सा गया है, खत्म सा हो गया है, अभी तुमने हार नहीं मानी। तुम विश्वास करते थे। वास्तव में कोई नहीं जानता तुम कितना सब कुछ झेल चुके हो। तुमने कभी भी अपना दुख किसी के भी सामने नहीं रखा। तुम केवल विश्वास करते रहे, इस सोचकर कि बुरा दिन आया है, अच्छा दिन भी अवश्य ही आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम किसी भी चीज के लिए ज्यादा चिंता मत किया करो। भले ही संसार के वासी अपना हाथ छुड़ा लें, लेकिन तुम सदैव याद रखो कि मैं कभी भी तुमसे अपना हाथ नहीं छुड़ा सकता। लोग तुमको अनायास ही भला बुरा बोलेंगे, तुमको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कुछ पैसों की कमी आ गई है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो मेरे बच्चे स्क्रीन पर एक नंबर है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इस नंबर पर 2 रुपए या 4 रुपए भेज सकते हो। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, इसके बदले मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। मेरे बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना। मेरे बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हें चलते रहना है अपने लक्ष्य तक। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रचुर स्थान बना रहा हूँ। अब तुमको वही मिलेगा जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन में देने की कोशिश की है। तो मेरे निकट आओ और फिर देखो कि सारी इच्छाएं कैसे तुम्हारे निकट आती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तुम मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्रिय, जब तुम नीचे होगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तब तक तुमको मैं ऊपर उठाऊंगा। जब तक सब कुछ सही नहीं होगा, मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने। जो टूट चुका है उसे मैं दोबारा से जोड़ सकता हूँ और कुछ अद्भुत भी कर सकता हूँ। तुम इसलिए कुछ भी बड़ी चीजें मांगने से बिल्कुल भी मत डरो। याद रखो, जो चीज तुमको असंभव लग रही है वो मेरे लिए संभव है, अर्थात सरल है।
तुम अभी जिस इच्छा के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास रखो, इस इच्छा को मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। मुझे पता है इस समय आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन यह विश्वास रखो कि तुम्हारी स्थिति में बदलाव होना शुरू हो चुका है। तुम जहां भी इस समय मौजूद हो, जिस भी चीज का सामना कर रहे हो, मैं वहां खड़ा होकर तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तुम्हारी बाहों को थामकर तुम्हें इस संसार के असली चेहरे को डोट दिखा रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं कि तुम कौन हो, किस कार्य के लिए, किसी लक्ष्य के लिए तुम यहाँ आए हो। हमारा उद्देश्य, दोहरा मकसद केवल यह नहीं है कि तुम अपने परिवार वालों का साथ और अंततः यह शरीर त्याग दो। नहीं, तुम्हारा तो कुछ और ही उद्देश्य है। तुम किसी और ही चीज के लिए जन्मे हो। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। जब तुमको यह बात ज्ञात हो जाएगी कि वह लक्ष्य क्या है, तो तुम स्वयं को डोट एक महान मनुष्य समझने लगोगे। तुम वास्तविकता से परिचित हो जाओगे। प्रतिदिन मेरे आशीर्वाद से अपने दामन को भी गाना चाहोगे। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रहे, अपनी लड़ाई कभी भी अपने हाथों से नहीं लड़ना, बल्कि लड़ाई प्रार्थना और कर उदासी लड़नी चाहिए। अभी तुम जीत हासिल कर पाओगे। तुम जो प्रतिदिन शिकायतें करते हो, कभी परिवार को लेकर, कभी प्रेम के लेकर, तो कभी अपने जीवन को लेकर, यह करना तुम्हें तुरंत बंद करना होगा। जानते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनका न तो कोई परिवार है, न तो कोई साथी है, और न ही अच्छा जीवन है। फिर भी वह अपने जीवन में प्रसन्न है। वह किसी से कोई शिकायत नहीं करते और अपनी अच्छे समय का सदुपयोग करते हैं। भले ही उनका समय अच्छा ना हो, फिर भी वह अपने वर्तमान समय को ही अपना अच्छा समय मानते हैं। पिछली भले ही जीवन में किसी भी चीज की कमी हो, लेकिन कभी शिकायत मत करो। जानते हो क्यों? क्योंकि शिकायती करने से तुम्हारे पास चीजें पहले से मौजूद होती हैं, वो भी तुम थी, दूर हो जाती हैं। याद रखो, जीवन में जो कुछ भी मिला है, उसके लिए सुनाया आभार व्यक्त करो। यदि तुम्हें विश्वास है कि वो चीज जो आसपास में मौजूद नहीं है, जीवन में एक न एक दिन अवश्य आएगी, तो तुम केवल अपने कार्य करते रहो। जिस चीज के लिए तुमने मुझसे प्रार्थनाएं की है, वह अवश्य तुम्हें मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात से नहीं डरना है। तुम्हें यह विचार नहीं करना है को मिलेगा या फिर नहीं। शक को अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल देना है और सदा खुश रहना है। और जब तुम खुश रहने रहो, तो ये ध्यान रखना कि बहुत से लोग तुम्हें गिरा नहीं आएंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्यों का श्रेय लेने आएंगे, और जब तुम उन्हें यह थ्रेडेड होगी, तो वही लोग तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के बाद अकेली शिकार की तलाश में रहेंगे और तुम्हें अकेला करके गायब हो जाएंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी किसी को सफल नहीं देख पाता है। कोई तुम्हें आगे बढ़ता हुआ, प्रगति करता हुआ नहीं देख सकता है। तुम्हें खुश होता हुआ नहीं देख सकता है। इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहना है और अकेले ही अपने कार्यों को डोट प्रगति की ओर ले जाना है। तुमसे प्रेम करते हैं, केवल उनके साथ रहना है। मैं तुम्हारे हर परिस्थिति को सामान्य कर सकता हूँ।
इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल प्रतिदिन मुझे याद करो, उसे प्रार्थनाएं करो और मेरी योजनाओं पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा करूंगा, तुम्हारी हर जरूरतों को पूर्ण करूंगा, ताकि तुम्हारा ये जीवन शांति और सुखमय व्यतीत हो। मैं तुम्हें निराश होने का मौका नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विवेक से काम करना है, तुम्हें सही निर्णय लेना है। ऐसे लोगों की बातों में कभी भी मत आना। जब तक तुम मेरी शरण में हो, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुम्हें अपनी विशेष कृपा भी दूंगा। तुम केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। बहुत सी सफलताएं, बहुत से चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं। इस सफलताएं तुम्हें जीवन में हर मोड़ पर आगे ले जाने के लिए तुम्हारे पास आ रही हैं। वहां से खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हें अपने कार्य को रोकना नहीं है, अपनी मेहनत को रोकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, वे तुम्हारे लिए वो सभी द्वार खोलने जा रहा है जो काफी समय से बंद पड़े थे, लेकिन अब समय आ गया है। तुम्हें हर एक मार्ग पर आगे बढ़ना होगा और बड़ी बड़ी खुशियों को प्राप्त करना होगा, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कठिन परिश्रम किया है। किस मार्ग पर तुम इस समय चल रहे हो वो सर्वोत्तम है। तुम अपने सुझाव को ऐसे ही शालीन और सुंदर रखना। मेरा साथ तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। मेरे अगले संदेशों की इंतजार करना, मैं आता रहूंगा तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए।